तमाम साजिशी अनासर का सफाया किया था और आपका मैं शुक्रगुजार हूं। साथियों, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से मुझे यह मौका मिला कि मैं पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा बना। तो 18 महीने मैंने ये ओहदा संभाला और आपके लिए जिद्दोजहद की, पाकिस्तान के अवाम के लिए जिद्दोजहद की। जब हमने इत्तेहादी हुकूमत संभाला तो मुल्क में बहरान ही बहरान था। एक तरफ जमहूरी बहरान तो दूसरी तरफ मुआशी बहरान, तो दूसरी तरफ खारजा सतह पे बहरान। आपने हमें वजीर खारजा की जिम्मेदारी सौंपी। खारजा सतह का जो बहरान था वो हमारा जिम्मेदारी था। हमने दिन रात मेहनत किया और पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी को आलमी सतह पे बहाल किया। जो पाकिस्तान के दोस्त थे, जो कायदे अवाम के दोस्त थे, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोस्त थे, तमाम ममालिक पाकिस्तान से खफा थे, नाराज थे कि ये जो आप लोगों ने क्रिकेटर वजीर आजम बनाया है, उसने पाकिस्तान का तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। तो 15 महीना में हमने मेहनत किया और जो भी नाराज थे उनको कायल किए और साबित कर दिया था कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला नहीं है। पाकिस्तान का शाना बशाना तमाम दुनिया खड़ी है। जब आप का नियत सही होता है, जब आप मेहनत करते हो, जब अवाम की नुमाइंदगी करते हो, तो फिर कामयाबी भी हासिल होता है। साथियों, मैंने इस कम अरसा में पूरी दुनिया देखा है। ये भी मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के लिए कितने मौके हैं, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए कितने मौके हैं, और वो तमाम फायदा आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मसाइल हल करने के लिए आपका साथ की जरूरत है। इसलिए कि इस वक्त अवाम मुश्किल में है, अवाम परेशान है, तकलीफ में है। तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का सामना है। साथियों, आपको मालूम है कि कायदे अवाम का नजरिया क्या था। आपको मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर क्या थी। और आपको ये भी मालूम है कि अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालना है, पाकिस्तान का पसमानदा तबकात का ख्याल रखना है, मुश्किल से निकालना है, तो एक ही जमात है जो अवाम दोस्त भी है, जो गरीब दोस्त भी है, जो किसान दोस्त भी है, जो मजदूर जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। आपने तमाम हुकूमतों को देखे हैं,
आपने मुस्लिम लीग का हुकूमत देखा, आपने तरीके इंसाफ का हुकूमत देखा और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी है। आप मुझे बताएं, अगर रोजगार दिया जाता है तो कौन सी जमात रोजगार दिलवाती है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। आज भी नौजवानों का मुतालबा है, बदीन का अवाम का मुतालबा है कि उनको नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना चाहिए। आज भी रोटी, कपड़ा और मकान हर पाकिस्तानी का मुतालबा है और मैं कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करना चाहता हूं। वो आपको तकलीफ से, मुश्किल से, इस मुआशी बुरान से निकालना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई सियासी दुश्मन नहीं है। हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। और ये मेरा आपसे वादा है कि कायदे अवाम ने कहा था कि इस मुल्क के अवाम के किस्मत में नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। और मैं कायदे अवाम का वादा पूरा करना चाहता हूं। जो बेरोजगार है मैं उनको रोजगार दिलवाना चाहता हूं। जिनके पास घर नहीं है उनको मैं घर दिलवाना चाहता हूं। जो अपना जमीन का मालिक नहीं है मैं उनको अपना जमीन का मालिक बनाना चाहता हूं। मैं अपना नाना पे नजरिया पे चलना चाहता हूं। मैं शहीद बीबी के नजरिया पे चलना चाहता हूं। उनके नजरिया के मुताबिक पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है हम सिर्फ तब उससे निकल सकते हैं जब अब आम आदमी के साथ दे, अवाम के साथ दे, गरीब को अमीर बनाए, गरीब के जेब में पैसे डाले, गरीब को रोजगार के मौके फराहम करे। तो तभी हम पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकल सकते हैं। बाकी जो जमातें हैं वो अशराफिया के जमात होते हैं। वो जब भी आते हैं तो अशराफिया को सब्सिडी भी पहुंचाते हैं, टैक्स एमनेस्टी भी पहुंचाते हैं। और जब अवाम की बात होता है तो अवाम से कुर्बानी मांगते हैं, अवाम से कहते हैं कि आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तो मैं पूछता हूं कि हम कब तक इस मुश्किल दौर से गुजरेंगे? हम कब तक इस नाजुक दौर से गुजरेंगे? अब कब तक मेरे अवाम के खून चूसेंगे? अब कब तक पाकिस्तान के अवाम से कुर्बानी मांगेंगे? अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का अवाम मुतालबा करे, कि पाकिस्तान का अवाम ये पूछे कि हमने जो कुर्बानी देना था वो तो दे दी, अब हमारा बारी है। पाकिस्तान का रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत अपनी अवाम के लिए क्या करने के लिए तैयार है। जब कायदे अवाम था, कायदे अवाम ने हमें अपना जमीन का मालिक बनाया, किसानों को जमीन का मालिक बनाया। जब शहीद बीबी थी तो रोजगार दिलवाती थी। जब सदर जरदारी था तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। अब भी वक्त है कि हम मेहनत करें, हम जिदोजहद करें, हम पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, हम घर घर पहुंचे, कायदे अवाम के मंशूर के पास,
शहीद बीबी के पैगाम के पास कि आप अकेले नहीं हो, बीबी का बेटा मौजूद है आपका जिदोजहद लड़ने के लिए, आपके मुस्तकबिल का जिदोजहद लड़ने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने कायदे अवाम को कामयाब किया और अपना किस्मत तब्दील कर दिया, शहीद बीबी के साथ दिया, तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर दिया। मैं भी आपकी किस्मत तब्दील करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करना चाहता हूँ। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, शहोदा की जमात के साथ थे, गरीबों की जमात के साथ थे, और इंशाअल्लाह ताला हम कायदे अवाम और शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। कायदे अवाम ने कहा था कि कायदे अवाम ने कहा था कि ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो हम सब का हो। नारे भुट्टो जिए, भुट्टो जिए अवाम।